नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेंद्र कुमार ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, कल हमने अर्धचालक पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। अब उनके क्वेश्चनों के बारे में जानकारी देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार पुनः देख लिया, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ACMI CONDUCTOR सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ। वह पदार्थ जो न तो पूर्णतः चालक और न ही कुचालक अर्धचालक कहलाते हैं। आ गया समझ में दोस्तों। एक ऐसा चालक जो न तो उसमें पूरी तरह से चालकता के गुण होते हैं और न ही कुचालकता के गुण होते हैं, वो अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं देखिए एक बार रिवीजन के लिए दोबारा से। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सिलीनियम। ठीक है साथियों, अब देखिए कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना आपको कल बता दिया गया था। ये डायग्राम के हिसाब से ये और ये है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा गैप, वर्जित गैप। दोस्तों, ये बैलेंस संयोजी लोड और दोस्तों ये चालन बैंड। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना कहते हैं। अब क्वेश्चनों के बारे में देखिए। पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों, अर्धचालक पदार्थ के परमाणु संरचना में कुचाल परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है चार होती है दोस्तों। चालक में होती है 4 से कम और कुचालक में होती है 4 से अधिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे नोट लिखिए। नोट में लिखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उपकरण कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड,
ट्रांजिस्टर डायोड SCR सामान्य सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। SCR सामान्य सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि यह वोल्टेज को लीकेज करता है। अगला देखें। अब दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जर्मेनियम का प्रयोग कम क्यों किया जाता है, क्योंकि यह अधिक वोल्टेज को लीकेज करता है, इसलिए जर्मेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए साथियों, जर्मेनियम का प्रयोग अधिक नहीं किया जाता है क्योंकि यह अधिक वोल्टेज लीकेज करता है। अधिक वोल्टेज लीकेज करता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है अब अगला। सौर्य सेल की फिल्म बनी होती है। दोस्तों ज़्यादातर ये सिलिकॉन नहीं हो तो सिलीनियम की बनी होती है। सिलिकॉन या फिर सिलीनियम की बनी होती है, अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों कुछ आपको वेरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अर्धचालक पदार्थों के वर्जित ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, इनको याद कर लीजिएगा। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा गैप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा गैप सिलिकॉन वर्जित गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का वर्जित गैप ये होता है दोस्तों 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतारिए। अगला देखिए दोस्तों सिलिकॉन का रोधी का विभव का मान कितना होता है। सिलिकॉन का रोधी का विभव सिलिकॉन का होता है दोस्तों 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम का होता है दोस्तों 0.3 वोल्ट तथा डायोड का प्रचालन वोल्टेज 0.2 वोल्ट होता है दोस्तों। उतारिए।
चलो दोस्तों अगला लिखिए। कुछ पदार्थों की परमाणु संख्या। निम्न पदार्थों की परमाणु संख्या। सिलिकॉन की होती है दोस्तों 14, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, सिलीनियम 34, तांबा 29, टंगस्टन 74, नाइक्रोम 24, हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संख्या जो अपने टेक्निकल से संबंधित होती है, यहाँ मैंने आपको लिखवा दी गई है, उनको ध्यान से याद कर लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों बल्ब का तापक तंतु बना होता है। बल्ब का तापक तंतु बना है दोस्तों टंगस्टन का, जो अपने घरों में जैसे साधारण भाषा में लैंप कहते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका तापक तंतु 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्टर के प्रतिरोध कौन से पदार्थ के बने होते हैं? स्टार्टर के प्रतिरोध कौन से पदार्थ के बने होते हैं? यह है दोस्तों यूरेका। यूरेका एक मिश्र धातु है, इसका तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तांबा तथा निकेल की बनी होती है यूरेका। तांबा तथा निकेल कितने कितने परसेंट? 60% तांबा प्लस 40% निकेल को मिलाकर बनाया जाता है।